हेलो क्लास 6। तो आज हम स्टार्ट करते हैं ज्योग्राफी का चैप्टर नंबर 8, इंडिया क्लाइमेट वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ। इंट्रोडक्शन। तो बेसिकली इस चैप्टर में इंडिया के क्लाइमेट के बारे में पढ़ने वाले हैं। ठीक है। तो इंडिया पता है कि बहुत ही वास्ट वास्ट कंट्री, मतलब कि बहुत ही बिग कंट्री, और इस यहाँ पर जो क्लाइमेटिक कंडीशन होते हैं काफ़ी वेरिड होते हैं, काफ़ी वेरियस होते हैं। अगर हम यहाँ पर देखिए फर्स्ट पैराग्राफ के अंदर, वी हैव हॉट डेजर्ट एंड कोल्ड डेजर्ट, हाई माउंटेन्स, लो प्लेन्स। ये हमने पहले फिजिकल फीचर्स में पढ़ा था। एंड दिस इज ऑल बिकॉज ऑफ मेरीटाइम क्लाइमेट एज वेल एज, और यहाँ पर हम ये चीज़ भी एक्सपीरियंस कर सकते हैं कि हमारी कंट्री के अंदर मेरीटाइम क्लाइमेट भी है और बहुत ही एक्सट्रीम क्लाइमेट भी है। मेरीटाइम मतलब कि ना तो ज़्यादा गर्मी ना तो ज़्यादा सर्दी, और एक्सट्रीम मतलब कि बहुत ज़्यादा ठंड बहुत ज़्यादा गर्मी, और कहीं कुछ इलाकों में बहुत ज़्यादा हैवी रेनफॉल भी होती है, कहीं पर कम रेनफॉल भी होती है। तो ये बहुत ही ज़्यादा वेरिएड क्लाइमेटिक कंडीशन हम फील करते हैं हमारी कंट्री में। एंड दिस वैरायटी इन क्लाइमेट इन्फ्लुएंसेस द फ्लोरा एंड फौना। और जब इस टाइप की वेरिएशन क्लाइमेट में होती है तो डिफरेंट टाइप की फ्लोरा एंड फौना इंक्रीज होती है क्लाइमेटिक कंडीशन के अकॉर्डिंग हमारी कंट्री की लैंड भी। द फिजिकल फीचर्स एंड द लाइफ ऑफ पीपल इन इंडिया। तो हम ये देखेंगे, एक फोटो दिखा हुआ है क्लाइमेटिक चेंज के जो इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट्स हैं। बिफोर डिफॉरेस्टेशन, डिफॉरेस्टेशन से पहले आप देखोगे तो बहुत हरा भरा है, और डिफॉरेस्टेशन के बाद बहुत ही ज़्यादा बेकार कंडीशन, जिसमें सारी की सारी जो लैंड है वो ख़राब हो चुकी है, डिट्रॉइड हो चुकी है। नाउ फैक्टर्स अफेक्टिंग इंडियाज़ क्लाइमेट। तो कौन कौन से फैक्टर्स जो हमारे कंट्री के क्लाइमेट को अफेक्ट करते हैं? तो बेसिकली दे आर 1 2 3 4 4 लैटिट्यूड, रिलीफ फीचर्स, कॉन्टिनेंटलिटी, एल्टीट्यूड। नाउ लैटिट्यूड क्या होता है देखो। लैटिट्यूड में आपको पहले बता दूं एक डायग्राम बनाकर। कंसिडर दिस एज अवर अर्थ। ओके। नाउ जब हमने अपनी कंट्री, हमारी जो पूरी पूरी अर्थ है, उसमें एक इमेजिनरी लाइंस में डिविजन्स बनाई हुई हैं, जिसकी बेसिस और जीपीएस के थ्रू हम ट्रैक करते हैं पर्टिकुलर लोकेशन को। जो आपकी इस टाइप्स की लाइन होती है, दीज लाइंस, इनको बोलते हैं हम लॉन्गिट्यूड्स। ओके। और जो आपकी ये इस टाइप से लाइन होती हैं हॉरिजॉन्टल, इनको हम बोलते हैं लैटिट्यूड्स। ओके स्टूडेंट्स। तो ना फर्स्ट ऑफ ऑल लैटिट्यूड। द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर डिवाइड्स इंडिया। हमारा जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है वो इंडिया को ऑलमोस्ट 2 इक्वल हाफ पार्ट्स में डिवाइड करता है, और जो सदर्न पार्ट है वो एक्सपीरियंस करता है ट्रॉपिकल क्लाइमेट विच इज़ ऑलमोस्ट द सेम थ्रू आउट द ईयर। ट्रॉपिकल क्लाइमेट मीन्स जो पूरे साल भर सेम रहता है। ओके। क्यों? क्योंकि जो सदर्न पार्ट है ना वो बहुत ज़्यादा सी से सराउंडेड है, सारा ओशियनिक पार्ट सदर्न पार्ट है। तो अब जहाँ पर ज़्यादा पानी प्रेजेंट होता है वहाँ पर ऑलमोस्ट सेम टेम्परेचर रहता है, क्योंकि जो पानी की भाप और जो इवेपोरेशन और प्रेसिपिटेशन की जो कंडीशन फॉर्म होती है, जो वाटर साइकिल होती है, उसकी वजह से वहाँ का जो जितने भी लैंडमार्क एरिया थोड़े बहुत भी जो प्रेजेंट होंगे तो वहाँ पर क्लाइमेटिक कंडीशन ऑलमोस्ट सेम होती है। और जो नॉर्दर्न पार्ट है वो फॉल होता है सब ट्रॉपिकल, जहाँ पर जो सीज़न है काफ़ी हॉट है। हॉट सीजन इज लॉन्गर एंड द कोल्ड सीजन इज माइल्डर और शॉर्टर। Thus, the climate is marked by two distinct seasons, summer and winter. India's vast latitudinal extent is responsible for its wide climatic variance. Relief features. इंडिया के अंदर बहुत सारे रिलीफ फीचर्स प्रेजेंट है, ये चीज़ हम देख चुके हैं। द प्रेजेंस ऑफ माइटी हिमालयस जो हमारी कंट्री में एज अ प्रोटेक्टिव बैरियर की तरह काम करते हैं, जो हमें बिटर कोल्ड विंड्स फ्रॉम सेंट्रल एशिया से प्रोटेक्ट करते हैं। समर ड्यूरिंग हिमालय, जो समर सीजन में क्या करते हैं, हिमालय ट्रैप करते हैं हमारे मानसून को, ताकि वो हमारी कंट्री से एस्केप ना और आगे ना जाए। एंड ब्रिंग copious amount of rainfall in the Indian subcontinent. Continentality. It refers to a distance from the sea. The long coastline influences the changed climate of India and has a moderate influencing on the climate of the coastal areas. Areas in the interior of India have extremes of climate. अगर हम कंट्री के इंटीरियर की बात करें तो वहाँ पे एक्सट्रीम क्लाइमेटिक कंडीशन है। एल्टीट्यूड मतलब कि हाइट।
The altitude of a place also affects its temperature. As the altitude increases, the temperature decreases, and the place located on the hills are cooler than the place located in the plains. There's hill stations like Srinagar, Shimla, Mussoorie in the north, and Ooty and Kodail Canal in southern south remain cool throughout the year. जो हाई एल्टीट्यूड में लोकेशंस प्रेजेंट है वो थ्रू आउट द ईयर कूल रहती हैं. नेक्स्ट आपका आता है सीज़न इन इंडिया. तो बेसिकली हमारे इंडिया में सर्दी, गर्मी, मानसून और रिट्रीटिंग मानसून की 4 बेसिक सीजन्स होते हैं. ठीक है. विंटर, सर्दी वाले मौसम ये कब स्टार्ट होते हैं? द विंटर सीजन स्टार्ट्स अराउंड दिसंबर एंड लास्ट टिल द एंड ऑफ फेब्रवरी. तो विंटर सीजन कम होता है और समर सीजन हमारे कंट्री में ज़्यादा होता है. द टेम्परेचर इज लो इन द नॉर्थ एंड ग्रेजुअली इंक्रीजेज एज वी ट्रेवल टूवर्ड्स द साउथ. अगर हम नॉर्थ में देखें तो टेम्परेचर कम है और जैसे हम साउथ की तरफ इन्वर्ट करते हैं तो वहाँ पर साउथ में टेम्परेचर ज़्यादा एज कम्पेयर टू नॉर्थ. द नॉर्दर्न प्लेन्स आर वार्म ड्यूरिंग द डे बट वेरी कोल्ड एट नाइट. ये चीज़ हम खुद भी एक्सपीरियंस करते हैं. जो नॉर्दर्न प्लेन्स होते हैं गर्मियों के टाइम पे मतलब कि डे टाइम दे आर वेरी वार्म बट नाइट टाइम दे आर कूल. इन सम एरियाज द टेम्परेचर फॉल्स एट 0 degree एट नाइट. इन द हिमालय स्नोफॉल ब्रिंग्स द कोल्ड विंड फ्रॉम द माउंटेन्स टू द नॉर्थ एंड मेक्स द वेदर ड्राई विद चिली विंड्स. क्योंकि हिमालयस में स्नोफॉल होती है तो वेदर ड्राई हो जाता है, ड्राई वेदर हो जाता है और जो ठंडी ठंडी हवा चलती है वो बहुत ही ज़्यादा चिलिंग होती है. साउथ इंडिया हैज़ हाई टेम्परेचर मेनली ड्यू इट्स क्लोजनेस टू सी. जो हमारी सदर्न पार्ट ऑफ द कंट्री है वहाँ पर टेम्परेचर क्या है बहुत हाई है क्योंकि वो सी के पास में है. कोस्टल एरियाज एक्सपीरियंस a moderate climatic conditions during this season. Two regions which receive rainfall during the seasons are mentioned below. Parts of the north like Jammu Kashmir, Punjab, Haryana, Delhi receive rain from the cyclone storms called western disturbances in the month of January. बेसिकली जो एरिया है जम्मू कश्मीर के, पंजाब, हरियाणा और दिल्ली के वो रिसीव करते हैं रेन बेसिकली ड्यूरिंग द मंथ ऑफ जनवरी और दिसंबर में भी होता है. और ये क्यों होता है? बिकॉज ऑफ द वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस की वजह से वहाँ पर बारिश होती है. These cyclone storms originate in the Mediterranean region and enter the India from the northwest. मेडिटेरियन रीजन से हमारी यहाँ पे डिस्टर्बेंस तो क्रिएट होती है और नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन से इन जगहों पे बारिश होती है. तमिलनाडु रिसीव रेनफॉल फ्रॉम द नॉर्थ वेस्ट मानसून विंड्स which pick up moisture from the Bay of Bengal before reaching the Coromandel coast of Tamil Nadu. Next आपका सीजन आता है समर. The summer of the hot season start from around March until last till and the end of May. मई, जून, जुलाई इनफैक्ट यहाँ पे पूरा सीजन गर्मियों का ही रहता है. हॉट एंड ड्राई वेदर इज एक्सपीरियंस्ड ऑलमोस्ट एवरी पार्ट ऑफ द इंडिया ड्यूरिंग दिस सीजन. बेसिकली हम इस टाइम ड्यूरेशन पे हर जगह क्लाइमेट हॉट ही रहता है. ड्यू टू Due to direct rays of sun, the northern hemisphere starts getting heated. The temperature crosses 30 degrees Celsius in the month of March and goes above 40 degrees Celsius. Hot, dry, and lust-laden winds called Loo originate from the Rajasthan and blow over many states in North India. राजस्थान से originate हुई लू जो गर्म हवा होती है वो पूरे नॉर्थ पार्ट में ब्लो करती है. लोकल थंडरस्टॉर्म्स लोअर द टेम्परेचर इन मैनी प्लेसेस. और कुछ जगह पे जब हल्की फुल्की बारिश होती है तो टेम्परेचर थोड़ा सा डाउन हो जाता है. मैनी पार्ट्स ऑफ द इंडिया एक्सपीरियंस प्री मानसून शावर्स टूवर्ड्स द एंड ऑफ समर सीजन. और बहुत सारी कंट्री के पार्ट्स में प्री मानसून शावर्स भी होते हैं मतलब कि बारिश के मौसम से पहले आने वाली बारिश जिसकी वजह से भी टेम्परेचर डाउन जाता है. These monsoon showers are characterized by strong winds and heavy rainfall. In West Bengal, they are locally known as काल बैसाखी. नेक्स्ट सीजन जो आपका आता है वो है मानसून. मानसून और रेनी सीजन स्टार्ट फ्रॉम मिड जून एंड इट लास्ट टिल अबाउट एंड ऑफ सितंबर. ड्यूरिंग द समर months, a low pressure area is formed over northern India. Because the heat makes the air light and start rising. Moisture laden winds from the high pressure area of the Indian Ocean move into the low pressure areas and cause heavy rains in India. The winds which strike India originate in southern hemisphere. Since the winds blow from southwest, they are called southwest monsoon winds.
These winds blow over the sea and pick up the loss of moisture and bring heavy rainfalls in the entire country. The moisture-laden winds divide into two branches on reaching the southernmost point of the India peninsula, the Arabian Sea branch and the Bay of Bengal branch. देखो इसको मैं समझाऊँ क्या है, सिंपल सी चीज़ है कि मानसून कैसे अराइज करता है, या जो आपका नॉर्थ, ये जो पूरा गर्मियों के टाइम पे यहाँ पर क्या होता है, टेम्परेचर क्या होता है, इंक्रीज़ होता है। अगर मैं कह रही हूँ टेम्परेचर इंक्रीज़ है तो प्रेशर क्या होगा, यहाँ पर इस जगह पे प्रेशर डिक्रीज़ होगा। लैंड की बता रही हूँ ये बात, इस सारी बातें लैंड की है। अब ये जो आपका इंडियन ओशन है, यहाँ पर अरेबियन सी और यहाँ पर बे ऑफ बंगाल है, तो यहाँ पर क्या होगा, टेम्परेचर लैंड के कंपैरिजन में कम होगा। टेम्परेचर कम है तो प्रेशर क्या होगा, हाई, और विंड मूव करती है फ्रॉम प्रेशर हाई प्रेशर टू लो प्रेशर, तो इस तरह से आपका मानसून इंडिया की तरफ रीच करेगा। और जब यहाँ पे साउथ में ट्रैवल आएगा तो ये दो ब्रांचेस में डिवाइड हो जाएगा। कौन सी ब्रांचेस में डिवाइड हो जाएगा, देखो, एक तो हो जाएगा आपका, ये जाएगा इस वाली साइड में, और दूसरी जो ये बे ऑफ बंगाल, एक अरेबियन सी और दूसरी बे ऑफ बंगाल। द अरेबियन सी ब्रांच फर्स्ट क्रॉसेस केरला इन अर्ली जून एंड मेकिंग इट फर्स्ट स्टेट टू रिसीव द मानसून्स। तो केरला में सबसे पहले बारिश आती है। द मानसून रीच नॉर्थ इंडिया by early July. There is a decrease in quality of rainfall as it moves from south to north. जैसे जैसे साउथ से नॉर्थ की तरफ बारिश आती है तो रेनफॉल कहीं ना कहीं डिक्रीज हो जाती है, और बेसिकली ज़्यादा बारिश महाराष्ट्र, केरला, साउथ सदर्न पार्ट में ज़्यादा होती है, तभी तो वहाँ पर बाढ़ वाली कंडीशन ज़्यादा होती है। The Western Ghats get heavy rain from the Arabian Sea branch. Okay, और जो वेस्टर्न घाट्स है वो अरेबियन सी, जो वहाँ से ज़्यादा बारिश होती है। The Bay of Bengal branch across is Bangladesh and splits into two. One passes from Meghalaya into Assam, while the other crosses Ganga Plains. This leads to in decrease in quality of rainfall while moving westwards. और वेस्टवर्ड मूव करते वक्त ये जो क्वालिटी ऑफ बारिश क्या हो जाती है, डिक्रीज हो जाती है, क्योंकि वो दो ब्रांचेस में फर्दर और डिवाइड हो चुकी है। Our country economy is heavily dependent on agriculture, and it is important for the monsoons to arrive on time in order to avoid crop failure. Sometimes heavy rainfall leads to flood, which is common in eastern India, and also late arrival of monsoon or known as can lead to drought. Okay. नाउ रीट्रीटिंग मानसून, देखो रीट्रीटिंग मानसून क्या होता है, सिंपल सी चीज़ है, जब ये जो मानसून है आपका वापस रिट्रीट होता है दोबारा नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन से आते हुए, जब ये दोबारा नीचे की तरफ आता है तो उसको हम रिट्रीटिंग मानसून कहते हैं। और इस टाइम पे बहुत सारे साइक्लोन्स के आने की कंडीशन भी रहती है। ये आपका इस डायग्राम में मानसून विंड्स दिखाया हुआ है। ओके, नाउ दिस natural vegetation in India. Natural vegetation refers to natural growth of plants without human interference. मतलब कि वो वेजिटेशन जिसमें ह्यूमन की इंटरफेरेंस नहीं होती है उसको हम नेचुरल वेजिटेशन कहते हैं। तो इस तरह से हम बहुत सारे फॉरेस्ट में डिवाइड कर सकते हैं। तो सबसे पहले आपका फॉरेस्ट आता है ट्रॉपिकल फॉरेस्ट। ट्रॉपिकल फॉरेस्ट जो ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट होता है वहाँ पे बारिश बहुत ज़्यादा होती है रेन फॉरेस्ट के नाम से। यहाँ पे जो बारिश होती है 200 सेंटीमीटर से ज़्यादा होती है। हॉट एंड ह्यूमिड क्लाइमेट कंडीशन होती है। वेस्टर्न घाट्स एंड हिल्स ऑफ ईस्टर्न इंडिया, अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स, पार्ट्स ऑफ वेस्ट बंगाल, उड़ीसा, यहाँ पर नेचुरल वेजिटेशन टाइप होती है। महागोनी, इबोनी, चिंचोना, रोजवुड विद रबर एंड बैम्बू यहाँ के मेजर क्रॉप्स हैं। ट्रॉपिकल डेसिडियस फॉरेस्ट, ये भी फर्दर दो में डिवाइड हो जाते हैं, ड्राई ट्रॉपिकल डेसिडियस एंड मॉइस्ट ट्रॉपिकल डेसिडियस। यहाँ पर रेनफॉल कम होती है एज कम्पेयर टू एवरग्रीन फॉरेस्ट या फिर ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट। यहाँ पर होते हैं 100 सेंटीमीटर से 200 सेंटीमीटर के बीच में। ये होती है डेक्कन प्लेटू, फुटहिल्स ऑफ हिमालय, नॉर्दर्न प्लेन्स, उड़ीसा एंड छत्तीसगढ़ एंड झारखंड। देखो टाइप्स ऑफ नेचुरल वेजिटेशन, ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट, ट्रॉपिकल डेसिडियस फॉरेस्ट, डेजर्ट वेजिटेशन, माउंटेन वेजिटेशन, मैंग्रोव फॉरेस्ट। तो ये आपका एक शॉर्ट में इसको भी आप लर्न कर सकते हो, तो उसमें भी आपका काम चल जाएगा। डेजर्ट, नाम से लग रहा है कि जहाँ पर डेजर्ट बहुत ही रेतीला इलाका है। डेजर्ट वेजिटेशन फाउंड इन डेजर्ट एरियाज, बेसिकली राजस्थान, गुजरात, पंजाब एंड हरियाणा। यहाँ पर कीकर, बुलबुल, कैक्टी, एसेसिया नाम के ट्री प्लांट प्रेजेंट होते हैं।
और यहाँ की जो रेनफॉल काफ़ी कम होती है, 50 सेंटीमीटर to 100 सेंटीमीटर के अराउंड। यहाँ पर थॉर्नी बुशेस एंड वैक्सी लीव्स प्रेजेंट होती है टू प्रिवेंट लॉस ऑफ मॉइस्चर। माउंटेन फॉरेस्ट, जब भी बात आपकी माउंटेन फॉरेस्ट की आती है तो बेसिकली यहाँ पर हिल्स में जो फाउंटेन फॉरेस्ट प्रेजेंट होते हैं इनको हम माउंटेन फॉरेस्ट भी बोलते हैं। और ये जो आपके माउंटेन फॉरेस्ट अगर हम बात करें तो ये शिवालिक रेंज में प्रेजेंट होते हैं और साल यहाँ का इम्पोर्टेंट ट्री है। जैसे जैसे एल्टीट्यूड इंक्रीज होगा तो वहाँ की वैरायटीज़ भी चेंज हो जाती है। ओक, cheer, chestnut are found at a height of between 1800 to 200 2800 meter. We find coniferous trees which are spread shaped like cones and have needle-shaped leaves. Pine, cedar, deodar are examples of conical trees. Now importance उसके बाद आता है आपका मैनग्रोव फॉरेस्ट। मैनग्रोव फॉरेस्ट बेसिकली दलदल वाले इलाके में होते हैं, ठीक है। और जो बेसिकली हर बार वहाँ पर टाइडल वे वाटर्स आती रहती हैं, उनसे वॉश होते रहते हैं। दे आर आल्सो कॉल्ड टाइडल फॉरेस्ट। दे कैन सर्वाइव इन बोथ फ्रेश एंड सॉल्टी वाटर। They are mostly found along the coastal regions, backwaters, tidal creeks, and marshy lands. The eastern coastal of India, with many deltas formed by river Ganga, Mahanadi, Brahmaputra, Godavari, Krishna, Kaveri, and the Andaman Nicobar Islands, have mangrove forests. The Sundarban Delta also has mangrove forest, with trees called Sundari. The wood from these forests is used for making boots and furniture. नाउ what are the various importance of forest? हमारे लिए इम्पोर्टेंस क्योंकि हमें ऑक्सीजन प्रोवाइड करता है और कार्बन डाइऑक्साइड ऑब्जॉर्ब करते हैं, ह्यूमस सॉइल प्रोवाइड करते हैं, सॉइल इरोजन प्रिवेंट करते हैं, मॉइस्चर प्रोवाइड करते हैं, नेचुरल हैबिटेट को सहारा मिलता है, फ्लडिंग को अवॉइड करते हैं, प्रोटेक्शन ऑफ फॉरेस्ट, हमें फॉरेस्ट को प्रोटेक्ट करना चाहिए। अगर हम फॉरेस्ट को प्रोटेक्ट नहीं करेंगे तो हमारी जो लैंड है वो लगातार डिट्रियोट होती जाएगी, हमारी लैंड की जो टॉप मोस्ट सॉइल वो ख़राब हो जाएगी, हम वाइल्ड लाइफ को प्रोटेक्ट नहीं कर पाएंगे, ऑक्सीजन का लेवल कम हो जाएगा। इसलिए हमें फॉरेस्ट की प्रोटेक्शन करनी चाहिए। इंडियाज़ वाइल्ड लाइफ, अगर हम इंडिया की वाइल्ड लाइफ देखो तो इंडिया के अंदर वैरायटी ऑफ वाइल्ड लाइफ प्रेजेंट है। अराउंड यहाँ पर 89,000 स्पीशीज ऑफ फ्लोरा एंड फौना प्रेजेंट है। ओके, तो दिस इज अ चार्ट शोइंग डिफरेंट फॉरेस्ट इन अवर कंट्री। एलिफेंट जो हमारे कंट्री का लार्जेस्ट मैमल है, इज फाउंड द कंट्री फॉरेस्ट ऑफ असम, वेस्ट बंगाल, कर्नाटका, केरला एंड तमिलनाडु। वन हॉर्न राइनो इज ऑल्सो मोस्टली फाउंड इन असम एंड वेस्ट बंगाल। इन्हीं जगह में ही आपको मिलेगा। मैनी पोचर्स किल टू द राइनो फॉर इट्स हॉर्न एज इट्स मेडिकल क्वालिटीज, पर ये गलत चीज़ है, ठीक है। तो यहाँ पर नेशनल पार्क्स एंड वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज ऑफ इंडिया तो बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो चुके हैं। ये सब बेसिकली प्रिवेंटिव मेजर्स है कि हम अपने वाइल्ड लाइफ को बचा सकें। India is also famous for its lions and tigers. Tigers are found in foothills of the Himalayas, the monsoon forest of the central and southern India, Sundarbans in the Ganga and Brahmaputra delta. The Asiatic lion is found in green forest of Gujarat. Leopard are most common in almost all forests. Variety of reptiles, snakes, crocodiles, alligators are found in marshy areas. उसके बाद आपका इंडियन बिसन नोन एज गुआर इज ऑल्सो फाउंड इन छोटा नागपुर प्लेटू इन पेंसिल इंडिया। Different species of deer, antelopes, and monkeys are found in various parts of our country. Variety of reptiles, snakes, and crocodiles, alligators are found in marshy areas. Our country is also home to various birds, like thousand birds are present. Peacock, kingfishers, peasant ducks, peasant penguins. हमें अपने वाइल्ड लाइफ को प्रोटेक्ट करना है। Due to the hunting of animals, cutting down of forest cover, various wildlife species in India are becoming extinct. तो उसको एक्सटिंक्ट होने से बचाने के लिए हमें उनको प्रोटेक्ट करना पड़ेगा, तो हमें अपने वाइल्ड लाइफ को प्रिजर्व करने का काम करना चाहिए। The major national parks and sanctuaries are Corbett National Park, Bharatpur Bird Sanctuary, Kanha National Park, Kaziranga Wildlife Sanctuary, Periyar National Park, Gir and Bandhavgarh National Park, Project Tiger and Project Elephant are the initiatives that have been launched to save and protect our valuable animals. So this is all about this chapter. I hope you understand. Okay, students.